सब्सक्राइब करें। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार। सालों के रात के 4:12 बजे सीनरी कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। प्रेम खत्म करके वो वापस धाराशिवार थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह ठक्कर सो गए थे दरवाजे की सीट के पास। विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। हम नींद से जग गया। सराटोले जा रहा दी। आंखें खोल करके खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थे। थोड़ी देर बैठ जो, जब जंगल खत्म होगा तो मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा। वे बल्ली और फिर आंखें बैंड कर सो गए। शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जग दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सिर्फ बोले, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतार जो, वरना बस सीधे धाराशिवार जाकर रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतार गए। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतारे और वो दोनों अलग अलग झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर श्याम उसकी ओर भेज, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कहा था पर मैं चूहा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और भी भी नीचे उतारे थे। वो सब बस में वापस जरने वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या? आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकाल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गया है। अगली सीट से ही मोड़कर विकास सर से पूछा, हिंदी में चकू मतलब छलावा, मतलब भूत कहते हैं। जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है, यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो मैं इस जगह पर घूमते रहा थे। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भर, आप इस जगह पर पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था, या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात वो तब तक रास्ता भटकती हैं जब तक सूरज ना लोगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाता है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा वसुनिया को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हैवी हो ना बहुत आसान होता है ना वो बहुत ही खतरनाक है। यह सब अंदर विश्वास है। ड्राइवर जब तक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे ब्रह्म हो जाते हैं और वो रास्ता भट्ट है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चाकू या छलावा का नाम दिया है। और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बच्चे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से कुछ न कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण नहीं होते हैं। वो रात के बरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत, शिकारी की तरह ही भी यात्रियों को डरते हैं, भागते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चला है कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर। सामने डरावनी आवाज में कहा, सर इस जगह कुछ मत सुनो, इसकी बा राइटर है। होने से सनी होगी ये बातें, और राइटर लोगों का तो कम ही होता है बातें बनाना। इससे तो उनका घर चला है। पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा, श्रीकांत चुप हो जो और सो जो, उन्होंने दाते हुए कहा। और उसके बहुत सभी लोगों ने आंखें बैंड कर ली और सो गए। रिजेंबल भी था। शाम अभी भी जग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के भीषण बीच से गुजर रही थी
कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय को तप रही है। लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में अच्छी थी। वो माँ ही माँ बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है। देखने लगा तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वो भागते हुए ड्राइवर के पास गया रहे थे विजय मामा। बस कौन से जंगल में है? रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस इस जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस ओमर बस थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलत फहमी हो रही है। झड़ गए ना उनकी। बहुत सुनकर विकास सर नींद से जग गए। क्या हुआ श्याम? सर, हमें छलवा हो चुका है। उसने हमें पकड़ लिया है क्योंकि बस वापस इस जंगल में आई है जहां से पहले गुजरी थी सर। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो। अभी कुछ दर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है, और कुछ ही डर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई थी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है कि फिर जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान बेरन जगह पर पहुंच गई जहां पर वो जस्ट कुछ डर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस इस जंगल में जाती थी। ऐसा गा रहा था कि माँ पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो काम भरकर इस जंगल में ले आता है। सर, अभी इस खिलाड़ी में एक्सक्ले मैंने सुना है कि छालवा से बाहर तभी निकाल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरा होगा जंगल से वीरान में, और वीरानी से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए इस वीरांजा का फारूक जाए। ड्राइवर बहुत चलते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बा ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें, और कोई तरीका नहीं है। क्या है? लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी सलाम ने हमें पढ़ा है, अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियां कुछ ही डर में कमजोर हो जाएगी और हम छलावे से छट जाएंगे। फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जग गए। अरे क्या हुआ? घटना बता दी। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया। जी पर लिखा था, बौर गांव में आपका स्वागत है। ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं, और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर है। देना